ठंडी रात। सन्नाटा ऐसा कि सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे। आसमान से गिरती बर्फ जैसी ठंड। और उसी ठंड में शहर के एक कोने में एक टूटी फूटी पानी की टंकी के अंदर एक परिवार अपनी जिंदगी समेटे बैठा था। यह परिवार था मोहन का। मोहन, उसकी पत्नी सीता और उनके दो छोटे बच्चे पिंकी और गोलू। टंकी के अंदर न बिजली थी न सही छत, बस चारों तरफ सीलन, ठंडी हवा और ऊपर से टपकता पानी। सीता बच्चों को सीने से लगाकर बोली, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। बच्चों के हाथ बिल्कुल बर्फ जैसे हो गए हैं। मोहन ने अपनी फटी हुई जैकेट बच्चों पर डालते हुए कहा, बस आज की रात निकाल लें, सुबह कुछ न कुछ हो ही जाएगा। लेकिन सुबह का भरोसा गरीब के लिए अक्सर झूठा साबित होता है। फ्लैशबैक। कुछ महीने पहले मोहन का एक छोटा सा घर था। झुग्गी लेकिन अपनी थी। मोहन दिहाड़ी मजदूरी करता था। सीता घरों में बर्तन मांजती थी। जिंदगी मुश्किल थी मगर साथ थी। एक दिन तेज बारिश आई। नाले उफान पर थे और उसी रात उनकी झुग्गी बह गई। सरकारी मदद आई, नाम लिखा गया, पर मदद कभी नहीं आई। धीरे धीरे पैसा खत्म हुआ। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया और एक दिन मजबूरी ने उन्हें इस पानी की टंकी तक पहुंचा दिया। वर्तमान में वापसी। रात और ठंडी हो गई थी। गोलू कांपती आवाज में बोला, पापा, क्या हम कभी पक्का घर देख पाएंगे? मोहन की आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, जरूर बेटा, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। उसी समय पिंकी को तेज बुखार आ गया। सीता घबरा गई। मोहन, बच्ची जल रही है, कुछ करो। मोहन के पास न पैसा था न दवा। वो ठंड में नंगे पांव दौड़ पड़ा, दर दर मदद मांगता हुआ। कई दरवाजे बंद हुए, कई लोगों ने नजरें फेर ली, लेकिन एक दरवाजा खुला। उम्मीद की किरण। वो दरवाजा था एक बूढ़े चौकीदार का। उसने बिना कुछ पूछे कहा, अंदर आओ बेटा, गरीब की ठंड भगवान भी समझता है। उस रात पिंकी की जान बच गई। सुबह एनजीओ वाले आए, परिवार को अस्थायी घर मिला और बच्चों का स्कूल भी शुरू हुआ। मोहन आज भी मजदूरी करता है। घर छोटा है लेकिन छत पक्की है। सीता आज भी मेहनत करती है, लेकिन अब बच्चों के हाथ ठंड से नीले नहीं पड़ते। और वो पानी की टंकी आज भी वहीं खड़ी है। हर गुजरने वाले से बस एक सवाल पूछती है, क्या गरीबी की ठंड सिर्फ मौसम की होती है या इंसानों की बेरुखी से भी बढ़ती है? माँ, आज चाय में अदरक ज्यादा डाली है क्या? हाँ बेटा, ठंड ज्यादा है ना, गला ठीक रहेगा। वाह माँ, मजा आ गया। अरे धीरे पी, जीभ जल जाएगी। रवि चुपचाप चाय पी रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। माँ ने देख लिया। क्या बात है रवि, आज बड़ा परेशान लग रहा है। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। झूठ मत बोल, माँ हूं तेरी। रवि ने कप नीचे रखा और बोला, माँ, वो सामने वाला मकान, उसे मैं ही लूंगा। माँ का हाथ रुक गया। फिर वही बात? हाँ माँ, भैया को क्यों मिल जाए वो घर? वो घर सड़क के पास है, दुकान खुल सकती है। पर उसके बदले में तुझे खेत मिल रहा है ना? माँ, मुझे खेत नहीं चाहिए। इतने में बड़ा भाई मोहन अंदर आया। सुबह सुबह क्या पंचायत चल रही है? कुछ नहीं, तेरे भाई को फिर वही घर चाहिए। मोहन चुप रहा, फिर बोला, ठीक है माँ, उसे दे दो। रवि हैरान रह गया। भैया, ऐसे कैसे? क्यों? मुझे कोई शौक नहीं है लड़ने का। मोहन उठकर बाहर चला गया। उस दिन के बाद दोनों भाइयों में बातें बंद हो गईं। माँ बीच में बोलती तो रवि गुस्से में कह देता, अब क्या ही रह गया है बोलने को। स- समय बीत गया, सर्दियां आ गईं। एक सुबह रवि छत पर अलाव जला रहा था। तभी उसे सामने वाली छत पर कोई दिखा। मोहन की पत्नी कविता। वही पुरानी शॉल, वही मिट्टी का चूल्हा। कविता जोर से बोली, चाय गरम है, जो पीना चाहे आ जाए। रवि हंस पड़ा, इतनी ठंड में कौन आएगा? लेकिन तभी नीचे से माँ की आवाज आई, रवि, जरा देख तो, तेरे भैया ऊपर जा रहे हैं। रवि ने देखा, मोहन चुपचाप सीढ़ियां चढ़ रहा था। कविता ने पराठा थाली में रखा। पापा जी, आज आलू प्याज वाला है, आपको पसंद है ना? मोहन का हाथ कांप गया। माँ यही बोलती थी,
रवि खुद को रोक नहीं पाया, वो भी ऊपर चला गया। दोनों भाई आमने सामने खड़े थे, बीच में गरम पराठे। कैसा है? मोहन ने पूछा। रवि की आंखें भर आईं, जैसा मां बनाती थी। अगले ही पल दोनों भाई दूसरे से लिपट गए। सर्दी थी, लेकिन आंखों से पिघलती बर्फ साफ दिख रही थी। नीचे मां ने देखा और पहली बार बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। रात को जब सब सोने जा रहे थे, मोहन बोला, सुबह चाय तू बनाएगा? रवि हंसा, और पराठे आप? मोहन बोला, सौदा मंजूर।